अगर आपको कभी मॉडर्न वुमेन कहकर इंसल्ट किया गया है तो ये रील आपके लिए है। मॉडर्न वुमेन सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड, फियरलेस, लीडर, अपनी चॉइसेस खुद लेने वाली, राइट? पर सच ये है, जिन क्वालिटीज को हम आज मॉडर्न कहते हैं वो भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं बात कर रही हूँ 300 साल पुरानी एक भारत की रानी की, अहिल्याबाई होलकर। तो चलिए साथ में डिकोड करते हैं व्हाट मेक्स अहिल्याबाई होलकर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री। अहिल्याबाई उस दौर में पैदा हुई थी जब इस्लामिक इन्वेजन्स की वजह से लड़कियों की पढ़ाई आम बात नहीं थी, लेकिन उनके पिता मंकोजी शिंदे ने उन्हें खुद पढ़ना लिखना सिखाया और वही शिक्षा बाद में एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और मिलिट्री स्ट्रैटेजी जैसे सब्जेक्ट्स की बुनियाद बनी। अपने पति खांडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोक दिया और याद दिलाया कि राज्य को उनकी जरूरत है। अहिल्याबाई होलकर ने उस दुख के सामने हार नहीं मानी और वही महिला जो एक दिन सती होने वाली थी, आगे चलकर भारत की सबसे महान रानियों में से एक बनी। सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं, पूरे मालवा को भी उन्होंने संभाला। लगभग 28 साल तक अहिल्याबाई ने मालवा का शासन संभाला। हर सुबह वो खुद प्रजा की शिकायतें सुनती थी। उनका दरबार हर आम व्यक्ति के लिए खुला रहता था, चाहे वो किसान हो या व्यापारी। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, घाट बनवाए ताकि आम लोगों की जिंदगी और बेहतर हो सके। अहिल्याबाई सिर्फ एक रूलर ही नहीं थी, वो अपने दौर की सबसे विजनरी एंटरप्रेन्योर्स में से एक थी। उन्होंने महेश्वर को हैंडलूम का एक बड़ा केंद्र बना दिया, देश भर के वीवर्स को महेश्वर में बसने के लिए इंस्पायर किया और महेश्वरी साड़ी की परंपरा को इतना मजबूत बनाया कि आज भी वो भारत की पहचान है। वो सिर्फ खुद सक्सेसफुल नहीं बनी, अपने साथ उन्होंने हजारों वीवर्स के लिए लाइवलीहुड क्रिएट किया, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया। डिफेंस, मिलिट्री, स्ट्रैटेजी, उस समय ये काम सिर्फ आदमियों के माने जाते थे, लेकिन अहिल्याबाई ने हर स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। हथियारों की तैयारी से लेकर आर्टिलरी और एम्युनिशन की क्वालिटी तक वो खुद नजर रखती थी। मिलिट्री स्ट्रैटेजी की भी उन्हें गहरी समझ थी। उनके शासन में महिलाओं को भी सैनिक ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें सेल्फ डिफेंस और राज्य की रक्षा के लिए तैयार किया जाता था। उनके लिए राज्य धर्म जेंडर से बड़ा था। अहिल्याबाई सिर्फ महल में बैठकर फैसले नहीं लेती थी, जरूरत पड़ने पर वो खुद बैटलफील्ड में उतरती थी, हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व करती थी, अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहती थी। आज जब हम मॉडर्न वुमेन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे रिलीजन से दूर कर देते हैं, लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने हमें दिखाया कि अपनी आस्था पर गर्व करना भी उतना ही मॉडर्न है। जब जब हमारे मंदिरों को निशाना बनाया गया, अहिल्याबाई होलकर स्टूड अप फॉर व्हाट वाज राइट। जितनी बार इस्लामिक इन्वेडर्स ने मंदिरों को तोड़ा, उतनी ही बार अहिल्याबाई ने उन्हें दोबारा खड़ा किया। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर और न जाने ऐसे कितने और मंदिर हैं जिन्हें अहिल्याबाई होलकर ने वापस खड़ा किया। तो अगली बार जब आप इनमें से किसी मंदिर के दर्शन करें तो एक बार अहिल्याबाई होलकर और उनकी कहानी को जरूर याद करिएगा।